अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सूरतुल बय्यिना की तिलावत करेंगे और सूरत बय्यिना के अंदर तजवीद के रूल्स को देखेंगे और इनके अंदर दुरुस्त अदायगियों का भी जायज़ा लेंगे। तो हम सूरत बय्यिना जो है सूरतुल बय्यिना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। सुनिए और दोहराइए। लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू, लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू, लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि, मिन अहलिल किताबि, मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन, वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन, मुनफ़क्कीन, मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, हत्ता, हत्ता, हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, तअतियहुमुल बय्यिना, तअतियहुमुल बय्यिना। रसूलुम मिनल्लाह, रसूलुम मिनल्लाहि, रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू, यत्लू, यत्लू सुहुफ़न मुतहहरा, सुहुफ़न मुतहहरा, सुहुफ़न मुतहहरा। अब हम तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि आया इन दो आयात के अंदर कौन कौन से तजवीद के रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। तो अपने रजिस्टर और कलम अपने पास रखें। जो नया रूल आता है उसको लिख लीजिए, जो पुराने रूल्स हैं उनको दोहराइए साथ साथ। लम यकुनिल लज़ीना, लम मीम साकिन, मीम साकिन के बाद देखा ना मीम था और ना ही बा था, लिहाजा हमने इजहार किया मीम साकिन की आवाज़ को। यहाँ पे इजहार शफ़वी हो रहा है, मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जब मीम साकिन के बाद मीम भी ना हो, जब मीम साकिन के बाद बा भी ना हो, तो वहाँ पे हम इजहार कर देते हैं मीम साकिन की आवाज़ को। बल्कि कोई और अगर हरफ हो मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा, तो वहाँ पे इजहार करते हैं। हम इसको पढ़ेंगे। लम यकुनिल लज़ीना, लम यकुनिल लज़ीना, नून ज़ेर नी और इसको मिला दिया लाम के साथ, लाम मुशद्दद के साथ।
निल्लज़ीना, लाम को मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ा, ज़ाल को नरमी से पढ़ा, ज़ाल ज़ेर या ज़ी, ये या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है, उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे लम यकुनिल्लज़ीना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि या मद्दा को लंबा करना है तो इसके नून को भी लंबा किया जाए, बल्कि ऐसा नहीं है, नून को हम लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ़ इसको आधी उंगली के बराबर, आधी उंगली खोलने के बराबर लंबा करेंगे। सिर्फ ना बहुत ज़्यादा झटका दे के पढ़ेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू, कफ़रू, रा पेश वाऊ, ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश हो तो वो वाव मद्दा होता है, तो इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे कफ़रू मिन अहलिल किताबी, नून साकिन के बाद देखें हमने जो है वो चार चीज़ें देखनी होती हैं। नून साकिन के और नून तनवीन के बाद जब हरूफ हलक़े में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पे इज़हार होता है। तो नून साकिन के बाद देखा तो यहाँ पे हमज़ा जो था मौजूद था हरूफ हलक़े में से, तो यहाँ पे नून साकिन पे इज़हार करके हमने पढ़ा। जब किसी कलमे के आखिर में नून साकिन या नून तनवीन आ जाता है तो उस वक्त हम चार चीज़ें देखते हैं कि नून साकिन के बाद हरूफ हलक़ी तो नहीं है, नून साकिन के बाद जो है वो हरूफ यरमलून में से कोई हरफ तो नहीं है, नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर जो है वो बा तो नहीं है, नून साकिन और नून तनवीन के बाद देखा कि अलिफ तो नहीं है। तो अब ये चारों चीज़ें जो हैं वो उसमें से, उन चार चीज़ों में से यहाँ पे हमज़ा मौजूद है और हमज़ा हरूफ हलक़ी में से है, तो लिहाजा हम इसको पढ़ेंगे मिन अहलिल किताबी। नून साकिन के बाद जब हरूफ हलक़ी में से हमज़ा आ गया तो हम जो है इसको पढ़ेंगे इज़हार करके। नून साकिन पे इज़हार किया, हमने पढ़ा मिन अहलिल किताबी, लाम साकिन हरफ को पीछे वाले लाम के साथ मिला दिया, हा को हमने अदा किया अक्सर हलक से, क्योंकि ये गले के उस हिस्से से अदा होती है कि जो सीने की तरफ होता है, इसलिए हम इसको पढ़ा व मिन अहलिल किताबी, ता कट ज़बता ता बारीक होगा, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे मिन अहलिल किताबी वल मुश्रिकीना। रा को बारीक पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर है, रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, रा के ऊपर पेश हो तो या ज़बर हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे वल मुश्रिकीना, काफ़ ज़ेर या की, यह मद्दा है, मुफ़क्कीना, मुफ़क्कीना। नून साकिन के बाद देखिए ना हरूफ हलक़ी ना हरूफ यरमलून में से कोई हरफ, ना बा और ना अलिफ, लिहाजा हम इख्फ़ा करेंगे। इख्फ़ा करके हम इसको पढ़ेंगे। नून साकिन की आवाज़ को हमने पोशीदा करके पढ़ा। नून साकिन और नून तनवीन के बाद जब हरूफ यरमलून में से कोई हरफ भी ना हो, हमज़ा भी ना हो, हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ भी ना हो, अलिफ भी ना हो, तो वहाँ पे हम इख्फ़ा करके पढ़ते हैं। नून साकिन की आवाज़ को पोशीदा रखते हुए गुन्ना करते हुए अदा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे मुफ़क्कीना, काफ़ को मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ा, काफ़ ज़ेर या की, मुफ़ा काफ़ फ़क का ज़ेर या की, तो फ़क की पढ़ेंगे इसको हम मजबूती और क़ुव्वत से काफ़ को पढ़ा, इसके साथ साथ या को लंबा किया, या ये मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे मुफ़क्कीना। नून को ज़्यादा ना लंबा करेंगे ना ही इतना छोटा करेंगे कि इस पर झटका महसूस हो। हम इसको पढ़ेंगे मुफ़क्कीना हत्ता, हत्ता, हत्ता,
हा को वस्ते हलक से अदा किया, क्योंकि हा जो है ये हरूफ हलक़ी में से है। हरूफ हलक़ी का मखरज जो है वो वस्ते हलक है। ता खड़ी ज़बर ता, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। तो एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करते हुए हमने पढ़ा हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। तअतियहुमुल, हमज़ा है, हमज़ा को झटका दे के पढ़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको झटका दे के पढ़ा। तअतियहुमुल बय्यिना। लाम साकिन, साकिन वाले लाम को हमने पीछे वाले मुतहरिक हरफ के साथ मिलाना था, तो इसलिए मीम के साथ इसको मिला दिया। तो हमने इसको पढ़ा तअतियहुमुल बय्यिना। या मजबूत क़ुव्वत से पढ़ेंगे इसी तरह। और गोल ता जो है वो वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा, हा साकिन से बदल जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। रसूलुम मिनल्लाहि, रसूलुम मिनल्लाहि। रा को पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रा के पर ज़बर है। रा के पर ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ते हैं, और पेश हो तो भी रा को पुर पढ़ते हैं। और अगर रा कहीं ज़ेर होती तो यहाँ पे तो फिर हमने रा को बारीक पढ़ना था, लेकिन चूँकि ज़बर है इसलिए हम यहाँ पे रा को मोटा पढ़ेंगे। रसूलुम मिनल्लाहि। तनवीन के बाद रसूलुन, लाम के ऊपर दो पेश की तनवीन है। दो पेश की तनवीन के बाद देखिए हरफ यरमलून में से मैंने कहा था कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद हमने चार चीज़ें देखनी होती हैं कि उसके बाद हरफ यरमलून में से कोई हरफ तो नहीं है, उसके बाद नून तनवीन या नून साकिन के बाद जो है हरफ हलक़ी में से कोई हरफ तो नहीं है, और नून साकिन या नून तनवीन के बाद बा तो नहीं है, और नून साकिन या नून तनवीन के बाद अलिफ तो नहीं है। अब यहाँ पे देखा तो हरूफ यरमलून में से यहाँ पे मीम आ गया। नून साकिन और नून तनवीन के बाद जब हरूफ यरमलून में से हरूफ युमिनू आ जाएं, या वाओ मीम नून, तो वहाँ पर हम इदगाम माल गुन्ना करते हैं। इदगाम भी करेंगे, गुन्ना भी करेंगे। नून की आवाज़ नाक में जाएगी और इसके साथ साथ लाम को मीम में इदगाम करके पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे रसूलुम मिनल्लाहि, रसूलुम मिनल्लाहि, रसूलुम मिनल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर देखें नून के ऊपर ज़बर है, तो इसलिए लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ा। लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर हो या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा करके पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे। और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर होगा तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू, यत्लू, ता को बारीक पढ़ेंगे यत्लू। लाम पेश वालू, ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश है, तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू, यत्लू सुहुफम मुतहहरा। स्वाद को मोटा पढ़ेंगे सुहुफम मुतहहरा, सुहुफम मुतहहरा। हा को वस्ते हलक से अदा किया, स्वाद को मोटा अदा किया, और फिर जो है ज़बर की तनवीन के बाद देखें फिर हरूफ यरमलून में से मीम आ गया। नून साकिन और नून तनवीन के बाद जब हरूफ यरमलून में से हरूफ युमिनू आ जाएं, या वाव मीम नून में से कोई हरफ आ जाए, तो वहाँ पे इदगाम माल गुन्ना होता है। इदगाम भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। इदगाम और गुन्ना दोनों करते हुए हम इसको अदा करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे सुहुफम मुतहहरा, सुहुफम मुतहहरा।
तो को भी मोटा अदा करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे सुहफ़म मुतहहरा, सुहफ़म मुतहहरा। सौद के अदायगी में होंठों को गोल नहीं करेंगे, सिर्फ जो है ज़ुबान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ उठ जाती है और ज़ुबान की नोक जो है वो नीचे वाले सामने वाले 2 दांतों के साथ लगा देते हैं। तो हम अदा करेंगे सुहफ़म मुतहहरा। सौद तो इनकी अदायगी में हम होंठों को गोल नहीं करेंगे, बल्कि इनको मोटा अदा करते हुए ज़ुबान की जड़ ऊपर के तालु के साथ लगाएंगे तो अदा होंगे सुहफ़म मुतहहरा। तो जो है सुहफ़म में तनवीन के बाद जो है हुरूफ़ मरून में से मीम आ गया, तो यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना होगा, गुन्ना भी होगा, इदगाम भी होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे सुहफ़म मुतहहरा। तो को मोटा पढ़ेंगे और हा को हमने अक्सर हलक से अदा किया, यानी गले का वो हिस्सा जो सीने की तरफ होता है वहाँ से हा अदा करेंगे। रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, रा के ऊपर ज़बर हो या रा के ऊपर पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं, और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बरीक पढ़ते हैं। और गोल ता जो है वो वक़फ़ की सूरत में हाय साकिन में बदल जाएगी, साकिन हा में बदल जाएगी। तो हम इसको पढ़ेंगे सुहफ़म मुतहहरा। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहफ़म मुतहहरा। अब हम इसके अंदर जो इसकी दुरुस्त अदायगी है उसको देखते हैं और जो गलत अदायगी की जाती है उसको भी देखते हैं। लम यकुनिल्लज़ीना, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं लम, मीम पे होंठों को गोल करके और गुन्ना करते हुए यहाँ पे अदा करते हैं लम यकुनिल्लज़ीना, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है लम यकुनिल्लज़ीना, लम यकुनिल्लज़ीना। लम की ये मीम की अदायगी के फ़ौरन बाद आगे जो है वो अगला हरफ अदा कर दिया। तो इस तरह जब फ़ौरन अगला हरफ अदा कर दिया जाए तो वो हरफ जो है वो गुन्ना होने से बच जाता है। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं याकुनिल्लज़ी, या को कर देते हैं, या के आगे अलिफ ज़ाहिर कर दिया तो गलत हो गया। दुरुस्त अदायगी है लम यकुनिल्लज़ीना। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं लम यकुनिल्लज़ीना, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है लम यकुनिल्लज़ीना। इसी तरह बाज़ लोग इसको मजहूर अदा करते हैं, उसको पढ़ते हैं लम यकुनिल्लज़ीना, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी, कफ़रू रा पेश फ़ारू, वाव मद्दा, वाव साकिन पहले वाले हरफ पर पेश, एक हरफ के बराबर लंबा करेंगे। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी। नून साकिन के बाद जब हरूफ हलकी में से हमज़ा आ जाए तो वहाँ पे इजहार होता है, तो बाज़ लोग यहाँ पर इजहार नहीं करते बल्कि नून साकिन को इख्फा करते हुए पढ़ते हैं मियाँ अहलिल किताबी, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं काफ़ारो, काफ़ारू को पढ़ते हैं काफ़ारो, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है काफ़ारू मिन अहलिल किताबी। मिन, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मिन, गुन्ना कर देते हैं या मियाँ कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं आहलिल, आहलिल, यानी हाँ को तकल्लुफ़ से और जो है वो ज़्यादा ज़ोर लगा कर इसको अदा करते हैं, तो आराम से इसको अदा किया जाएगा। हम इसको अदा करेंगे मिन अहलिल किताबी, मिन अहलिल किताबी। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मिन अहलिल किताबी, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मिन अहलिल किताबी।
वल मुश्रिकीना। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं मिन अहलिल किताबे वल मुशरिकीना, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मिन अहलिल किताबे वल मुशरिकीन। जब हम मुशरिकीन पे वक़फ़ कर लें, इसको आगे मिला के पढ़ना, तो हम इसको पढ़ेंगे वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीन। नून साकिन के बाद फ़ाया, तो बाज़ लोग यहाँ पे इसको इजहार कर पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मुनफ़क्कीना करके पढ़ते हैं, तो ऐसा पढ़ना गलत है। दुरुस्त अदायगी है मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। बाज़ लोग मुनफ़क्कीना को पढ़ते हैं मुनफ़ाकीना, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अगर किसी एक हरफ को भी खींच कर लंबा करके पढ़ दिया तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मुनफ़क्कीना हत्ता। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं हाता, या इसको पढ़ते हैं हत्ता, हत्ता पढ़ देते हैं। हत्ता की बजाय एक अलिफ के बराबर लंबा करना था, तो लंबा करे बगैर इसको पढ़ लेते हैं हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं तअतियहुमुल बय्यिना। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। मौजूद तरीके से पढ़ते हैं कुरान, तो ऐसा पढ़ना गलत है। दुरुस्त अदायगी है मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं तअतियहुमुल बय्यिनातो, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं रसूलुन मिनल्लाहि, तो पढ़ना गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है रसूलुम मिनल्लाहि। बाज़ लोग लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ते हैं, मिनल्लाहि पढ़ देते हैं मिनल्लाहि, तो ऐसा पढ़ना भी गलत है। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं रसूलुम मिनल्लाहि, यहाँ पे दवाम माल गुन्ना नहीं करते बल्कि इसको इजहार कर देते हैं यहाँ पे रसूलुन मिनल्लाहि, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है रसूलुम मिनल्लाहि यतलू। बाज़ लोग इसको लाम पेश मौलू, ये वाव मद्दा है, यहाँ पे लंबा नहीं करते बल्कि इसको शॉर्ट कट पढ़ देते हैं, इसको पढ़ते हैं यतलू यतलू। इसी तरह ता को तो से बदलते हैं, मोटा करके पढ़ देते हैं, तो ऐसा करना भी गलत है। दुरुस्त अदायगी है यतलू सुहुफ़म मुतहहरा। अब बाज़ लोग सुहुफ़न सौत को मोटा की बजाय पढ़ने की बजाय इसको पढ़ते हैं बारीक सुहुफ़न, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है सुहुफ़म मुतहहरा। इसी तरह बाज़ लोग यहाँ पे भी इजहार करके पढ़ देते हैं, इसको पढ़ देते हैं सुहुफ़न मुतहहरा, तो गलत हो जाएगा। और बाज़ लोग मजबूर अदायगी में इसको पढ़ते हैं हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। बाज़ लोग इसको मजबूर अदायगी में रसूल मिनल्लाह को पढ़ते हैं रसूलुम मिनल्लाह सुहुफ़म मुतहहरा, तो ऐसा करना गलत है। तो दुरुस्त अदायगी ये है रसूलुम मिनल्लाहि रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुतहहरा। जो कुछ पढ़ा है पढ़ाया है, अल्लाह ताला इस पे अमल करने की और इसका हक़ सही मानों में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।